करारा जवाब। अशरफ महक को ब्याह तो लाया था, पर बिस्तर पर जाते ही वह ढेर हो जाता था। महक के अरमान पूरे नहीं होते थे, वो हवस की आग में जलने लगी थी। तभी सलीम उसकी जिंदगी में आया और दोनों में नाजायज रिश्ता बन गया। एक दिन अशरफ को इसकी भनक लग गई। आगे क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का रहने वाला अशरफ नई शादी करके महक को अपने घर लाया था। महक जैसी खूबसूरत बीवी पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अशरफ खुश होता भी क्यों न, महक तो सचमुच की महक थी। गोरा बदन, गुलाबी होंठ, सुर्ख गाल, काले घने लंबे बाल और जब वह हंसती थी तो उसके सफेद दांत ऐसे लगते थे जैसे मोती बिखर रहे हों। सुहागरात पर जब अशरफ ने महक का घूंघट उठाया तो उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, वाह क्या बेशकीमती तोहफा मिला है मुझे। अशरफ से अपनी तारीफ सुनकर महक शर्मा गई और अपनी हथेली से अपने चेहरे को ढकते हुए बोली, इतनी तारीफ मत करो मेरी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे उस हुस्न की तारीफ कर रहा हूँ जिस पर सिर्फ मेरा हक है। सम प्रश्नवाचक चिन्ह। ये नहीं आता कि इस हुस्न को यूं ही रात भर देखकर गुजारूं या इसका स्वाद चखूं। महक धीरे से बोली, आप बड़े शरारती हो। अशरफ ने कहा, शरारत अभी की ही कहाँ है, अभी तो तुम्हारे हुस्न को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचाई है, दिल की ठंडक दूर करना तो अभी बाकी है। इसके बाद अशरफ ने बड़े प्यार से महक के गहने उतारने शुरू किए। वो एक एक कर महक के गहने उतारता रहा और उसके हुस्न की तारीफ करता रहा। इसी तरह महक के हुस्न की तारीफ करते करते आधी रात गुजर गई, पर अशरफ आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। महक का दिल जोरों से धड़क रहा था। अशरफ के एक एक अल्फाज और उसके हाथों की छुअन से महक के बदन में सरसराहट दौड़ रही थी। काफी रात बीत जाने के बाद अशरफ ने महक के कपड़े उतारने शुरू किए। महक के गोरे और कमसिन बदन को देखकर अशरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो उसकी नाभि पर अपने गर्मागर्म होंठ रखकर उसे चूम रहा था। महक मदहोश होती जा रही थी। उसने हिम्मत करके अशरफ को अपने ऊपर खींच लिया, पर यह क्या, अशरफ अभी उसके शरीर में उतरा ही था कि तभी देर हो गया। वो करवट लेकर लेट गया। महक अशरफ की इस हरकत पर हैरान रह गई। उसके तन बदन में तो मानो आग लगी हुई थी, पर उसका शौहर तो शुरू होने से पहले ही ढेर हो गया था। महक अशरफ के उठने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अशरफ उसके तन बदन में आग सुलगाकर खुद लुढ़क गया और उसे हवस की आग में जलता हुआ छोड़ दिया। काफी देर बाद अशरफ फिर उठा और महक से बोला, मैं थक गया हूँ, आज मूड सही नहीं है, हम कल सारी कसर पूरी करेंगे। महक अशरफ के चेहरे को गौर से देख रही थी और सोच रही थी, क्या अरमान संजोए थे सुहागरात के और क्या हो गया। यह अब रोज की बात हो गई। अशरफ बिस्तर पर बातों से महक को खुश करने की कोशिश करता रहता था, कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करके, तो कभी उसे गले लगाकर या फिर उसे अपनी बाहों में भरकर। पर जब महक का दिल करता कि अशरफ उसकी जिस्मानी भूख मिटाए, तो अशरफ वक्त से पहले ही ढेर हो जाता और महक के तन बदन में आग लगाकर उसे जलता हुआ छोड़ देता। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब महक को अशरफ की हरकतों पर गुस्सा आने लगा था और उसने एक दिन अशरफ से बोल ही दिया, तुम अपनी आग को तो शांत कर लेते हो, पर मेरी आग को भड़का कर बीच रास्ते में ही मुझे तन्हा छोड़ देते हो, ऐसा कब तक चलेगा। अशरफ बोला, मैं रोज तो तुम्हें खुश करने के लिए सेक्स करता हूँ, बताओ क्या हम एक भी दिन बिना सेक्स के रहे हैं, और मैं कितना सेक्स करूं। महक बोली, हाँ सेक्स करते हो, पर तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिश का ख्याल रखते हो, मेरा नहीं। तुम्हारा तो रोज हो जाता है, पर मुझे संतुष्ट कौन करेगा। मेरा भी दिल है, मेरी भी उमंगें हैं, तुम तो अपना करके एक तरफ को मुंह करके सो जाते हो और मुझे सुलगता हुआ बीच रास्ते में ही छोड़ देते हो। अशरफ झल्लाते हुए बोला, करता तो मैं रोज हूँ, और कितना करूँ, मैं भी इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। महक समझ गई कि उसे खुश करना अशरफ के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ बातों से ही उसे खुश करना जानता है। महक अशरफ की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अपने जज्बात को दफन कर दिया और चुप रहना ही बेहतर समझ। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा।
जिस्मानी सुख न मिलने की वजह से और दिन रात अशरफ की अधूरी हरकत सोचते रहने से महक के सिर में दर्द रहने लगा। महक पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे अपना दुखड़ा रोए। कौन उसकी सुनेगा, उल्टा उसे ही बदचलन सेक्स की प्यासी कहेगा। एक दिन महक अपनी छत पर कपड़े उतारने गई। शाम का समय था। महक ने हल्का गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। वह छत पर टंगे कपड़े उतार ही रही थी कि उसका दुपट्टा नीचे गिर गया। महक ने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं कि तभी उसकी नजर पड़ोस वाली छत पर खड़े सलीम पर पड़ी, जो अपनी हसरत भरी निगाहों से महक की खूबसूरती को ताड़ रहा था। दुपट्टा हटते ही महक के बड़े बड़े उभार दिखने लगे। सलीम से रहा नहीं गया और वह बोल उठा, भाभी आप तो कसम से कयामत ढा रही हो। अपनी तारीफ सुनकर महक मुस्कुरा दी और जल्दी से नीचे चली गई। सलीम मन ही मन सोच रहा था कि महक उसके प्यार के जाल में फंस सकती है और अपने खूबसूरत बदन की खुशबू उसे भी दे सकती है। सलीम वैसे तो अशरफ के घर पर कम ही आता जाता था, पर अब वो किसी न किसी बहाने उसके घर आने जाने लगा। सलीम एक अमीर बाप की औलाद था, जो अपने रहन सहन और घूमने फिरने पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करता था। जब अशरफ काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता तो सलीम कुछ न कुछ लेकर अशरफ के घर चला जाता और भाभी भाभी कहकर महक को गिफ्ट देता रहता था। धीरे धीरे सलीम की दोस्ती महक से बढ़ती गई। अब सलीम कभी महक के लिए कपड़े तो कभी कोई दूसरा गिफ्ट लाने लगा। महक सलीम की इस अदा पर फिदा होती जा रही थी। शादी के 3 महीने गुजर जाने के बाद भी अशरफ ने अभी तक महक को कोई गिफ्ट तो दूर की बात है, एक जोड़ी कपड़ा तक न दिया था। सर्दी के दिन थे। सलीम अपनी छत पर कसरत कर रहा था। उसने अंडरवियर बनियान पहन रखा था और उठकर बैठक लगा रहा था। तभी महक किसी काम से छत पर गई और सलीम के मजबूत बदन को आंखें फाड़ कर देखने लगी। सलीम ने पूछा, क्या हुआ भाभी, क्या देख रही हो? महक बोली, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि तुमने अपनी देह तो अच्छी बना रखी है, पर पता नहीं कि कोई दम भी है या नहीं। सलीम मौका भांपते हुए बोला, भाभी एक मौका देकर तो देखो, दम का भी पता चल जाएगा। महक ने इठलाते हुए कहा, सब मर्द ऐसे ही बोलते हैं, पर वक्त आने पर ढेर हो जाते हैं। औरत को खुश करना हर किसी के बस की बात नहीं। सलीम ने भी जवाब दिया, भाभी अभी तुमने हमारा जलवा देखा ही कहाँ है, इजाजत दो तो मैं अभी आ जाऊं तुम्हारी छत पर। महक हंसते हुए बोली, ठीक है तो आ जाओ, हम भी तो देखें कि कितना दम है तुम्हारे अंदर। सलीम ने बिना वक्त गंवाए दीवार फांदी और महक को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। इससे पहले कि महक कुछ बोल पाती, सलीम ने अपने गर्म होंठ महक के गुलाबी होंठों पर रख दिए और चूसने लगा। सलीम की इस हरकत से महक मदहोश होने लगी, तो उसने भी सलीम के मजबूत शरीर को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। सलीम महक की गर्दन को चूमते हुए उसके उभारों को सहलाने लगा। वो उसे तकरीबन दबोच चुका था। दोनों के बदन एक दूसरे से रगड़ खाने लगे थे। वो महक पर हावी होने लगा था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकराने लगी थीं। महक सिसक उठी। सलीम ने तभी महक को छत पर लिटा दिया और उसके कपड़े उतार कर बदन से खींचने लगे। थोड़ी ही देर में वे दोनों सर्दी के इस मौसम में पसीने से सराबोर हो गए। सलीम महक पर पूरी तरह हावी हो चुका था। महक थक चुकी थी, पर सलीम अभी भी नहीं रुका था। कुछ देर के बाद वे दोनों निढाल हो गए। सलीम ने जल्दी से कपड़े पहने और फौरन दीवार फांदकर अपनी छत पर चला गया। महक ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और वह भी नीचे आ गई। वो अपने बिस्तर पर लेटकर सलीम के बारे में सोचने लगी और मुस्कुराने लगी। अब तो महक पूरी तरह से सलीम की कायल हो चुकी थी। सलीम से मिले जिस्मानी सुख को वह भूल नहीं पा रही थी। अब महक और सलीम को जब भी मौका मिलता, वे एक दूसरे से अपनी जिस्मानी जरूरत पूरी कर लिया करते थे। महक के सिर का दर्द खुद ब खुद ठीक हो गया। अब वो महकने और चहकने लगी। सलीम महक को जिस्मानी सुख तो दे ही रहा था, साथ ही उस पर काफी पैसा भी लुटा रहा था। दोनों की प्रेम कहानी अब तूल पकड़ने लगी, तो अशरफ को भी इस बात का पता चल गया। उसने महक को काफी समझाया, पर वह नहीं मानी।
थक हार कर अशरफ ने पंचायत बुलाई, जिसमें सलीम और अशरफ के साथ महक भी आई। सरपंच ने महक से सवाल किया, तुम अपने शौहर के होते हुए सलीम से नाजायज रिश्ता क्यों रखती हो? महक काफी देर तक चुप रही, फिर उसने पंचायत को एक ऐसा करारा जवाब दिया जिसे सुनकर पूरी पंचायत क्या अशरफ भी हैरान रह गया। महक सारी शर्म छोड़कर बोली, जब अशरफ अपनी बीवी को जिस्मानी सुख दे ही नहीं सकता तो मैं क्या करती? मेरी भी तमन्ना है, जज्बात हैं। मुझे भी किसी ऐसे मर्द की जरूरत है जो मेरे बदन की प्यास बुझ सके। हर शादीशुदा औरत की तमन्ना होती है कि उसे अपने शौहर से जिस्मानी सुख मिले, पर अशरफ तो मेरे बदन की आग भड़का कर खुद ढेर हो जाता है। अपने शरीर को तो वह ठंडा कर लेता है, पर मैं अपने शरीर की आग को कैसे ठंडा करूं? बस इसलिए मैंने सलीम से अपनी जरूरत पूरी की, जिसने मुझे वह सुख दिया जो अशरफ के बस की बात नहीं थी। महक की बातें सुनकर पंचायत खामोश हो गई। अशरफ का सिर भी शर्म से झुक गया। पंचायत के लोग अपने अपने घर चले गए। अशरफ भी उठा और अपना सिर झुकाए घर चला गया, क्योंकि उसके पास महक के इस करारे जवाब का कोई जवाब नहीं था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।